वेलकम स्टूडेंट्स, W3 स्कूल के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग बात करेंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट की। जैसे कि अभी तो हमने देखा कि टेक्स्ट को हम एक सिंपल वे में कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम जैसे भी टेक्स्ट देंगे वो टेक्स्ट हमें, जैसे कि HTML फ्रेम में नॉर्मल आप कोई भी टेक्स्ट देते हैं वो टेक्स्ट आ जाता है, तो उसको अब हटाना कैसे। जैसे कि हम किसी भी टेक्स्ट को किसी दूसरी जगह पे रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कोड यूज़ करेंगे, तो कैसे करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। और साथ ही साथ में इस वीडियो में हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग भी जानेंगे कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है, तो और कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग भी देखेंगे। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं हम टेक्स्ट अलाइनमेंट से। तो देखिए टेक्स्ट अलाइनमेंट में क्या है। द CSS टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी डिफाइंस द हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट अलाइनमेंट फॉर एन HTML एलिमेंट। सबसे पहले बात तो ये जान लीजिए कि जो टेक्स्ट अलाइनमेंट प्रॉपर्टी है ये CSS की प्रॉपर्टी है, मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट में हम टेक्स्ट अलाइन को यूज़ करते हैं। फ़िलहाल अभी ये HTML ही चल रहा है, लेकिन आपको इसमें कवर करवाया जा रहा है, आगे भी आपको बताया जाएगा। तो देखिए CSS टेक्स्ट अलाइनमेंट मीन्स की क्या है कि आप किसी भी टेक्स्ट को, अगर मान लीजिए कि आप ये जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है इस टेक्स्ट को आप अगर यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो वो कैसे लिख सकते हैं, इसलिए टेक्स्ट अलाइनमेंट का यूज़ करना है। आप किसी भी टेक्स्ट को, जैसे कि आपका ये टेक्स्ट अलाइनमेंट ये है, इसको आप यहाँ पर लाना चाहते हैं, आप सेंटर में लाना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे, वो सब चीज़ें हम टेक्स्ट अलाइनमेंट के थ्रू ही करेंगे। तो सबसे पहले इसका एग्जांपल हम देखते हैं एक बार। तो इसका एग्जांपल देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। हम इसका यूज टेक्स्ट अलाइनमेंट को एग्जांपल के रूप में हम देखेंगे H1 में और पैराग्राफ दोनों में देखेंगे। H1 आप टेक्स्ट अलाइनमेंट का यूज़ करेंगे स्टाइल के जैसे ही, क्योंकि ये भी स्टाइल का पार्ट चल रहा है, इसलिए टेक्स्ट अलाइनमेंट भी स्टाइल के अंतर्गत ही है। तो अब इसमें देखिए H1 में मैंने टेक्स्ट अलाइनमेंट यूज़ किया हुआ है। तो H1 में क्या लिखना है, आपको स्टाइल लिखना है, जैसे हम स्टाइल टैग में यूज़ करते हैं स्टाइल, और स्टाइल के बाद आपको लिखना है टेक्स्ट अलाइन। आप एक बार देख लीजिए, आपको लिखना है टेक्स्ट अलाइन स्टाइल लिखने के बाद। और टेक्स्ट अलाइन आपको क्या देना है, वो सेंटर। मैं जो आपको यहाँ पर टेक्स्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है, सेंटर्ड हेडिंग आपको यहाँ पर टेक्स्ट दिख रहा है, ये सेंटर्ड हेडिंग जो आपको दिख रहा है, ये इस चीज़ को मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ जो हमारी है वो पेज के सेंटर में दिखे, एकदम यहाँ पे दिखे पेज के सेंटर में। उसके लिए हमें देना होगा टेक्स्ट अलाइन और सेंटर। तो ये प्रॉपर्टी हमारी क्या डिफ़ाइन करेगी कि ये जो हमारा H1 टेक्स्ट लिखा है, H1 में जो हेडिंग है वो हमारा बीच में दिखना चाहिए, सेंटर में। इसके बाद अब पैराग्राफ में देखिए टेक्स्ट अलाइन हमने क्या दिया है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर मीन्स कि जो हमने पैराग्राफ दिया हुआ है सेंटर्ड पैराग्राफ P टैग में, वो टैग भी हमें पेज के बिल्कुल बीचों बीच चाहिए, सेंटर में चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन सेंटर प्रॉपर्टी यूज़ की हुई है। अब इसका पूरा एग्जांपल देखिए कि हम इसको प्रोग्राम में कैसे यूज़ करते हैं। एक हमारा पूरा प्रोग्राम होगा, उसमें हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। देखिए HTML हमने दिया, जैसे कि हम देते हैं सभी प्रोग्राम में, बॉडी भी दिया, और बॉडी के बाद सीधे मैं यूज़ कर रहा हूँ H1 में स्टाइल दिया, स्टाइल में हमने दिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर और सेंटर्ड हेडिंग। यहाँ पर ये हमारा टेक्स्ट है, हेडिंग है, हेडिंग का नाम, स्टाइल अप्लाई कर चुकी है हमने टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इसके बाद दूसरा है पैराग्राफ में भी हमने स्टाइल अप्लाई की, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और ये हमारा सेंटर्ड पैराग्राफ, और यहाँ पर पैराग्राफ ये क्लोज। अब देखिए बात दिखने वाली ये है कि ये जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है H1 और पैराग्राफ, ये पैराग्राफ हमें आउटपुट में बिल्कुल पेज के सेंटर में चाहिए। अभी तक क्या होता था कि हमने सिंपल H1 लिखा, स्टाइल को अभी नहीं, स्टाइल की बात अभी नहीं करते हैं, और यहाँ पर सेंटर्ड हेडिंग लिख दिया। तो ये हमारी जो हेडिंग, ये जो हमने टेक्स्ट लिखा सेंटर्ड हेडिंग, ये हमारी हेडिंग यहाँ पर साइड में आ जाती थी, सेंटर्ड हेडिंग। लेकिन अब इसमें क्या है कि ये हमें दिखना चाहिए पेज के सेंटर में, और जो हमने पैराग्राफ भी दिया है वो भी हमें बिल्कुल पेज के सेंटर में ही दिखना चाहिए। अब देखिए इसका आउटपुट हमें दिखता है या नहीं दिखता है। ये आउटपुट देखिए बिल्कुल ये हमें सेंटर में दिख रहा है, सेंटर्ड हेडिंग, ये हमारा H1 का आउटपुट है, और जो हमारा नीचे वाला ये है सेंटर्ड पैराग्राफ, ये बिल्कुल भी बीचों बीच दिख रहा है। अगर मान लीजिए कि यहीं पर आप अगर सेंटर्ड
आप जैसे कि यहाँ पर हमने यूज़ किया है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो अगर आप टेक्स्ट अलाइन सेंटर का यूज़ नहीं करेंगे तो ये टेक्स्ट आपको इधर साइड में दिखेंगे, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर अगर यूज़ करेंगे आप तो ये टेक्स्ट आपको बीच में दिखेगा। आप यहाँ पर लेफ़्ट राइट भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए HTML की टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की अब बात करते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है? अब देखिए HTML कंटेन्स सेवरल एलिमेंट्स फॉर डिफाइनिंग टेक्स्ट विथ आ स्पेशल मीनिंग। बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारे एलिमेंट इसमें HTML में हैं जो कि आपके टेक्स्ट को डिफरेंट स्पेशल स्टाइल में अरेंजमेंट करते हैं। अब देखिए इसका एग्जांपल देखिए कि हमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, सबसे पहले एग्जांपल देख लीजिए कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है। देखिए हमने एक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग मतलब कि टैग यूज़ किया है। कौन सा टैग? बी टैग। तो बी टैग हमें क्या आउटपुट दे रहा है कि हमारा ये टेक्स्ट जो है दिस इज बोल्ड, ये टेक्स्ट हमारा बोल्ड दिखेगा। ये एक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का टैग हुआ बी टैग। अब आगे बताया जाएगा। अब देखिए इसके बाद ये हमारी लाइन, दूसरी लाइन है दिस टेक्स्ट इज इटैलिक, मीन्स कि हम यहाँ पर आई टैग का यूज़ करेंगे तो इसलिए ये टेक्स्ट हमारा इटैलिक दिखेगा। अब इसके बाद सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, एक ये हमारी स्टाइल हुई। मीन्स कि हम अपने टेक्स्ट को कैसी स्टाइल देना चाहते हैं तो उस टैग के माध्यम से हम डिफ़ाइन करते हैं और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करते हैं। अब देखिए इसका एग्जांपल देख लीजिए एक बार कि आपको कैसे यूज़ करना है। हमने HTML की शुरुआत की जैसे कि सभी प्रोग्राम में करते हैं, बॉडी, और बॉडी के बाद देखिए पैराग्राफ हमने दिया, और जस्ट पैराग्राफ के बाद आपको पैराग्राफ यहाँ पर हमारा देखिए सबसे पहले चीज़ आप यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर हमारा ये पैराग्राफ जो है वो पैराग्राफ यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है और इधर पैराग्राफ हमारा यहाँ पर क्लोज हो रहा है। इन दोनों टैग के बीच में यहाँ पर स्टार्टिंग टैग और पैराग्राफ क्लोजिंग टैग के अंदर आपको बी टैग देना है। कौन सा टैग? टैग बी। इधर बी स्टार्ट करना है और इधर बी क्लोज कर देना है। आपको ये टैग रखना है। अब आपको इसके बाद अपना दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, आप जो भी लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आपको ये कैसे दिखेगा टेक्स्ट? ये आपका टेक्स्ट बिल्कुल बोल्ड में दिखेगा। इसके बाद देखिए दूसरा पैराग्राफ हमने लिया और ठीक उसी तरह से पी टैग के बीच में ही आई टैग का हमने यूज़ किया। यहाँ पर आई टैग का यूज़ करने से हमारा टेक्स्ट जो है वो इटैलिक हो जाएगा, इसलिए आई टैग का यूज़ हमें करना है। आप H1 के अंदर भी कर सकते हैं और आप चाहें तो पैराग्राफ के अंदर करें या कहीं भी करें इस टैग का यूज़। इसके बाद हमने तीसरा टैग लिया पी टैग, तीसरा पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ में देखिए हमने इसके अंदर जैसे कि दिस इज। अब इसके बाद हमें किस वर्ड को सुपर स्क्रिप्ट बनाना है और किस वर्ड को सब स्क्रिप्ट बनाना है, उस वर्ड के पहले हमें SUB, मतलब कि ये हमारा टैग हुआ सब स्क्रिप्ट के लिए। SUB टैग हमारा सब स्क्रिप्ट। अब जैसे कि सब स्क्रिप्ट जो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को मुझे सब स्क्रिप्ट बनाना है, तो इसलिए इसके स्टार्टिंग यहाँ पे ये टेक्स्ट है उसके पहले और यहाँ पर ये टेक्स्ट क्लोज हो रहा है, उसके बाद हमने SUB टैग को स्टार्ट किया इसके पहले और SUB को क्लोज कर दिया। ठीक इसी तरह से सुपर स्क्रिप्ट हमारा, हम कौन सा टैग यूज़ कर रहे हैं? अब इसके बाद सुपर स्क्रिप्ट को हम दिखाना चाहते हैं कि सुपर स्क्रिप्ट दिखे, मीन्स कि ये ऊपर दिखेगा, हमारी लाइन यहाँ पे रहेगी और ये टेक्स्ट हमको यहाँ पर थोड़ा दिखेगा। तो अब सुपर स्क्रिप्ट के लिए भी सेम उसी तरह से जिस वर्ड को सुपर स्क्रिप्ट बनाना है उसके पहले स्टार्टिंग टैग और उसके बाद क्लोजिंग टैग, तो वो हमें दिखेगा सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट में। यहाँ पर बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। अब देखिए इसका एग्जांपल हम तो यहाँ पर देख चुके हैं। पहला दिस इज अ बोल्ड, ये हमें टेक्स्ट बोल्ड दिखा, और दूसरा दिस टेक्स्ट इज इटैलिक, ये दूसरा टेक्स्ट हमें इटैलिक दिखा, और तीसरा दिस इज सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट। हमने सब स्क्रिप्ट में इस वर्ड को हमने इसके पहले टैग यूज़ किया था सब, और इसको क्लोज भी किया था सब से, और इसी तरह सुपर स्क्रिप्ट में इसको हमने क्लोज किया था सुपर से, और सुपर से इसको स्टार्ट भी किया था। तो ये हमारा इसका एग्जांपल हुआ। ये उसी का आपको एग्जांपल यहाँ पर आपको दिख रहा है, आप जो समझ चुके हैं। अब इसके बाद कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक अलग से वीडियो नहीं बनाऊँगा, इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ HTML के फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स।
फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स वेयर डिजाइन टू डिस्प्ले स्पेशल टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। जो फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स होते हैं वो कुछ स्पेशल टाइप्स के टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए बनाए जाते हैं। यहाँ पर पहला टैग है बी टैग। बी टैग का यूज़ करते हैं हम जिससे कि टेक्स्ट हमारा बोल्ड दिखे। इसके बाद स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करते हैं जी हमारा जैसे कि कोई भी इम्पोर्टेंट टेक्स्ट हुआ उसको हम स्ट्रॉन्ग में डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि कोई इम्पोर्टेंट, जैसे कि हमने महात्मा गांधी के बारे में लिखा तो महात्मा गांधी हमारा एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को हम लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग के अंदर। तो स्ट्रॉन्ग लिखना है, महात्मा गांधी लिखना है स्ट्रॉन्ग टैग लगा करके, और लास्ट में महात्मा गांधी बीच में रहेगा, इधर स्ट्रॉन्ग टैग को क्लोज कर देना है। आई टैग हम यूज़ करेंगे इटैलिक के लिए, कोई भी टेक्स्ट हमें इटैलिक में रखना हो तो आई टैग यूज़ करेंगे। EM टैग हम यूज़ करेंगे एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट को यूज़ करने के लिए। इसके बाद मार्क हम करेंगे, कोई भी टेक्स्ट में अगर हम मार्क रखना चाहते हैं तो उसके लिए मार्क टैग का यूज़ करेंगे। फिर कोई भी टेक्स्ट को स्मॉल साइज़ में रखना चाहते हैं, जैसे कि एक लाइन में हम किसी भी टाइप्स के वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, तो आप स्मॉल अगर यूज़ करना चाहते हो तो स्मॉल टैग का यूज़ करेंगे। और डेल मतलब कि कोई भी आप डिलीटेड साइन चाहते हैं अगर आप अपने किसी भी वर्ड में किसी भी लाइन में, तो उसके लिए डेल टैग का यूज़ करना है, DEL। इसके बाद INS इंसर्ट टैग जो हमारा है वो किसी भी INS टैग किसी भी टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप किसी भी पेज में आप किसी भी अपना HTML पेज क्रिएट कर रहे हैं, कोई भी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, उसमें कोई भी नया टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप INS टैग का यूज़ करिए। इसके बाद सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट, आप अभी इस एग्जांपल में हमने बात की थी सबस्क्रिप्ट की, तो सबस्क्रिप्ट के लिए आप SUB टैग और सुपरस्क्रिप्ट के लिए SUP टैग। हमने इस वीडियो में जाना टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और हमने जाना टेक्स्ट अलाइनमेंट। अगले वीडियोस में आप और बहुत सारी HTML की स्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने इस वीडियो के पहले आपने HTML जो हमारा स्टाइल का ये सीरीज़ चल रहा है HTML स्टाइल का, तो आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उनको भी देखिए, जिससे कि आपको कंप्लीट HTML के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके। और आप अगर हमारे पूरे वीडियोस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आपको गूगल सर्च बार में टाइप करना है मास्टरमाइंड नारायण, और आपको हमारे चैनल में विजिट करना है। चैनल में विजिट करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें W3 स्कूल इन हिंदी की प्लेलिस्ट है। आप उस प्लेलिस्ट में जाइए, आपको बिल्कुल लेसन बाय लेसन आपको वीडियोस मिल जाएंगे और आप वहां से पूरे कंप्लीट वीडियोस देखिए। लेसन 1 से जितने भी ट्यूटोरियल आते जा रहे हैं आप बिल्कुल चैनल में बने रहिए और आप उस वीडियो को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।